इंडिया में 0 रुपए का नोट क्यों छापा गया था और ये गोल्ड परत क्यों होती है सैटेलाइट्स पर, और ये है दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट, और अमेज़न की शुरुआत कैसे हुई थी, और आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानोगे जो कि फ्यूचर से आया था। इसी तरीके के अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना। बट वीडियो में बढ़ने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है मयंक। तो अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 20, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की एक सीरियल में काम करते थे जिसमें वो गलती से प्रेसिडेंट बन गए थे। उनका ये किरदार यूक्रेन के लोगों को बहुत ही पसंद आया, जिसके बाद 2019 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो खड़े हुए और प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत भी गए और रियल लाइफ में प्रेसिडेंट बन गए। नंबर 19, आज से 4000 साल पहले पिरामिड शीशे के जैसे चमकते थे क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से कवर किया गया था। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे और इजराइल की पहाड़ियों से भी दिखते थे, जो कि काफी अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 18 गाइस, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक आदमी कोलगेट की कंपनी में गया और बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके सेल्स 40% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मगर मैं उस एक आइडिया के 70 लाख रुपए लूंगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बना और उस आदमी ने आइडिया बताया, आप अपने टूथपेस्ट का होल यानी कि छेद बड़ा कर दीजिए, जिससे उसे लोग ज्यादा यूज करेंगे और आपकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। इसी तरह वो आदमी कोलगेट कंपनी को चूना लगा गया। वॉरेन बफेट, जो कि अमेरिका के 8th सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और वॉरेन बफेट को मार्केटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। आइए जानते हैं कैसे। वॉरेन बफेट दुनिया में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर होने के साथ साथ मार्केटिंग करने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। अब इस फोटो को देखिए, आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफेट को कोका कोला बहुत पसंद होगी या फिर वो इसे रोज पीते होंगे? पर बिल्कुल नहीं। वॉरेन ने इसमें 1,32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि कोका कोला में 1,32,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये इस तरह कोका कोला की मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मीडिया इन्हें स्कैन के साथ हर जगह देखे और लोगों को भी दिखाएं, और इससे कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू बढ़ती है। नंबर 16, अमेज़न की शुरुआत कैसी थी गाइस? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले अमेज़न वेबसाइट ऑनलाइन किताबें बेचने के लिए बनाई गई थी। जब भी कोई व्यक्ति अमेज़न से किताब खरीदता था तब अमेज़न ऑफिस में एक रिंग बजती थी, लेकिन बाद में वो रिंग इतनी बार बजने लगी तो उस रिंग को उतार दिया गया, और आज अमेज़न पर हर चीज मिलती है। और अमेज़न में आजकल तो रोबोट्स भी काम करते हैं। फैक्ट नंबर 15, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है गाइस, तो इसे ध्यान से सुनना। साल 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरा जिसने खुद को किसी टॉरेट नामक देश का निवासी बताया, जबकि वो देश दुनिया में है ही नहीं। उसके बाद पासपोर्ट पर भी उसके देश का नाम लिखा हुआ था, यानी कि टॉरेट देश का नाम लिखा हुआ था। फिर उसे आतंकवादी समझकर या फिर जासूस समझकर जेल में डाल दिया गया, पर अगली सुबह वो शख्स और उसके जब्त किए गए कागजातों के साथ वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। साइंटिस्टों का कहना है कि ये इंसान दूसरी दुनिया से आया था और ये अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। फैक्ट नंबर 13, 5 अप्रैल 2005 के दिन अमेज़नी सर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक यानी कि सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने ये शतक पाकिस्तान के विरुद्ध बनाया था। इसी सेंचुरी के बाद MS धोनी वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर बन गए थे और उनके काफी सारे फैंस भी बन गए थे, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। फैक्ट नंबर 5 गाइस, अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि हर समय ट्रेन चालू ही रहती है, यानी कि ट्रेन कभी बंद नहीं होती। तो इसके पीछे का एक कारण है, तो वो कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ट्रेन को चालू करने में 25 लीटर से भी ज्यादा का ईंधन लगता है, और जब ट्रेन 1 किलोमीटर चलती है तो 1 किलोमीटर में 20 लीटर डीजल खत्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 11 गाइस, ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन को ध्यान से देखो और देखते रहो, और इसमें आपको एक फेस दिखेगा और एक आधा फेस दिखेगा, और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना ये वाला इल्यूजन कैसा है। फैक्ट नंबर 10 गाइस, आप में से काफी सारे लोग ATM से पैसे तो निकालते ही होंगे, पर क्या आप लोग जानते हैं कि जब आप ATM से पैसे निकालते हो, जब नोट गिनने की आवाज आती है तो वो स्पीकर के द्वारा आवाज निकाली जाती है ताकि आपके मन को संतुष्टि मिल सके कि आपके पैसे आ रहे हैं और गिने जा रहे हैं, और वो साउंड बिल्कुल भी रियल नहीं होती है। फैक्ट नंबर 9, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सिंगापुर में हगमी नाम की एक कोका कोला की वेंडिंग मशीन है। अगर आपको कोका कोला पीनी है तो और आपके पास पैसे नहीं है तो इस मशीन को आप हग करोगे और आपको ये मशीन एक फ्री कोका कोला का कैन देगी, और ये कोका कोला की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। नंबर 8 गाइस, आपने जरूर से जो स्पेस में जाने वाली सैटेलाइट्स होती हैं उन पर एक सोने की परत लिपटी यानी कि गोल्ड की परत लिपटी हुई तो देखी ही होगी, और इसे कहते हैं मल्टी आइसोलेशन लेयर। जी हाँ, मल्टी आइसोलेशन लेयर। नंबर 7, इस बिस्किट को पहले देखने पे तो आपको एक ये नॉर्मल बिस्किट लगेगा, पर क्या आप लोग जानते हो कि ये बिस्किट दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट है, और
ये बिस्किट टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद बच गया था और इस बिस्किट का प्राइस $23,000 है। फैक्ट नंबर 6, फ्रीक सलक जो कि दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान माना जाता है, जो कि ट्रेन हादसे, प्लेन हादसे, बस के नदी में गिरने, 2 बार कार विस्फोट, बस की टक्कर और गाड़ी के 300 फुट ऊंचाई चट्टान से गिरने पर बच गए थे और 2003 में इन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती थी। ये इंसान काफी लकी इंसान है दुनिया में। नंबर 5, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यदि कोई दुकानदार किसी सामान को MRP से अधिक कीमत पर बेचता है तो इससे 1811 4000 पर फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा करने से ज्यादा कीमत वसूलने वाले पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4 गाइस, भले ही आज $1 के बराबर है, पर 1917 में $1 $13 के जितना हुआ करता था, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है और आज $1 $75 बन चुका है। फैक्ट नंबर 3, 15 मिनट लगातार सोचने, चिंता करने या फिर तनाव में रहने से आपकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी जितनी यदि आप 1 घंटे लगातार मजदूरी करोगे तब खत्म होगी। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। नंबर 2 गाइस, आपने IQ शब्द का यूज तो कई जगह पर होते देखा ही होगा, पर क्या आप लोग जानते हो कि IQ की फुल फॉर्म क्या है? तो IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। जी हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। नंबर 1 गाइस, ये देखो, ये है $0 का नोट। आप में से काफी सारे लोगों ने इसे नहीं देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि इस नोट का क्या यूज है। इस नोट को 2007 में एक 5th पिलर नाम के NGO के हेड विजयानंद ने बनाया था। इस नोट का असली मकसद है भ्रष्टाचारी यानी कि करप्शन को खत्म करना। विजयानंद जी सरकारी कर्मचारियों के रिश्वत लेने से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और तभी विजयानंद जी ने $0 का नोट बनाने का फैसला किया। और आप अब ये सोचोगे कि इस नोट को करप्शन खत्म करने के लिए कैसे यूज करते हैं। विजयानंद जी और उनकी टीम से जब भी कोई रिश्वत मांगता है तो उसे ये नोट दे देते हैं, यानी कि $0 का नोट दे देते हैं और ये नोट बिल्कुल ही पुराने $50 के नोट जैसा लगता है। कई लोगों को पता भी नहीं चलता। विजयानंद जी ने और उनकी टीम ने तमिलनाडु में 10,000 लोगों को ये नोट बांटे हैं, पर इस नोट को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज यानी कि लीगल नहीं माना है। आप इस नोट को 5th पिलर नाम की वेबसाइट से जाकर प्रिंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो @5facts_discovery। तो मिलते हैं अगली एक धमाकेदार फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।